जिसने टू देखते हैं एक बार किस ट्रैजेक्टरी में है या कहाँ कारोबार कर रहा है। करीब करीब सुबह से ही अगर आप देखें 40-50 अंकों की मजबूती है, अभी भी 44 अंकों पर 8648 के स्तर पे। मैं फार्मा पे बात छेड़ने वाला था, लेकिन इससे आई थिंक पहले जरा फोर्टिस हेल्थ केयर पे एक बार फिर से बात करते हैं। हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़ी है नतीजों पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मिस्टर भवदीप सिंह हैं, CEO फोर्टिस हेल्थ केयर के। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। एग्जैक्टली सर, अगर आप इस क्वार्टर को देखें, पहले तिमाही में जो नतीजे थे वो कैसे रहे, और इस बार जो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स थे इस नतीजों के, आई मीन जो स्ट्रेंथ एरियाज थे, वो क्या रहे इस बार? देखो, ये तो खुशखबरी की बात है कि फोर्टिस हेल्थ केयर हैड अ प्रॉफिटेबल क्वार्टर ऑन द पैट लेवल, सो दैट्स ऑलवेज अ गुड थिंग। जब पैट पे प्रॉफिट आता है, इट्स सर्टनली अ गुड साइन। आई थिंक जो आपका सवाल है कि कैसे हुआ है एंड व्हाट द इनिशिएटिव्स दैट ड्रोव इट, वी कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन मेडिकल प्रोग्राम्स। हमारा मकसद ये है कि टू ब्रिंग द वेरी बेस्ट डॉक्टर्स इन टू फोर्टिस हेल्थ केयर। इन दिस पास्ट क्वार्टर, इन द लास्ट 3 or 4 months, we've 4 or 5 new clinicians have joined, very significant names in healthcare, whether it's in orthopedics, whether it's in nephrology, whether it's urology, across the board. So getting new doctors certainly is important. इससे पहले भी we've been investing in medical equipment technology and expanding our program. So oncology, जो हमने 2009 में पहले शुरू किया था, we've continued to invest and continue to add beds in oncology, investing in oncology programs. So I think it's a combination of investing in medical equipment technology, working with our doctors. We have some fantastic doctors. ये दुनिया से सबसे बढ़िया डॉक्टर हमारे पास हैं. We're actually quite blessed and fortunate for that. We have some great nurses. So we've been investing in medical programs. And then most important is take care of the patient. पेशेंट का ख्याल रखो, अच्छी तरह से ख्याल रखो, प्यार से ख्याल रखो. That becomes important. So that's the top line piece. I think beyond that, हमने ये भी देखा कि हमारे खर्चे क्या हैं, what are the costs that we're spending, and make sure that जो कोई वेस्ट है, there should be no waste in the system. चाहे खाने का वेस्ट है, किसी और चीज़ का वेस्ट है, वेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए. And I think our hospital teams have done a good job with that as well. And then ultimately, I think that जो हमारी फोर्टिस का ब्रांड है, the brand is getting stronger. आदमी को गाड़ी चला रहा है, देखता है फोर्टिस है, उनको मालूम है कि यहाँ कोई कभी कुछ दिक्कत होए तो दैट्स अ ग्रेट प्लेस मी टू गो. वो मेरा अच्छा ख्याल रखेंगे एंड मेरा इलाज होएगा. सो आई थिंक ऑल ऑफ दोज थिंग्स व्हेन यू लुक एट इट एज अ कॉम्बिनेशन, ये कोई अचानक बाय मिस्टेक तो नहीं हुआ. इज अ फंक्शन ऑफ मल्टीपल थिंग्स वी बीन वर्किंग ऑन फॉर सम टाइम, एंड इट्स नाइस टू सी कि इस क्वार्टर में एवरीथिंग्स कम टुगेदर एंड वी आर सीइंग सम गुड ग्रोथ. एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि आगे जब आगे देखते हैं क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, आई थिंक ग्रोथ विल कंटिन्यू एंड वी लुक फॉरवर्ड टू मोर सॉलिड ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड. जी मिस्टर सिंह, साथ ही क्योंकि फोर्टिस हेल्थ केयर का अगर हम हिस्ट्री देखें तो कंसिस्टेंटली एक्सपेंशन पर फोकस रही है, तो क्या अभी फ्यूचर एक्सपेंशंस को लेकर क्या योजना है आपकी? और न्यूज़ फ्लो इस तरह का भी है कि जो बेंगलुरु में हॉस्पिटल्स हैं आपके, वहाँ भी आप कुछ एक्सपैंड कर सकते हैं? नहीं, एक्चुअली ललिता हेल्थ केयर, इट्स एक्चुअली वी आर एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस विद दिस हॉस्पिटल. इट्स अ स्मॉल हॉस्पिटल इन बैंगलोर एंड दिस इज़ मोर अ स्ट्रेटेजिक मूव कि आगे देखेंगे अब क्या करेंगे. छोटा अस्पताल है, वी हैव अ गुड सॉलिड प्रेजेंस. हमारे BG रोड में अस्पताल है, बड़ा CG रोड में भी एक और अस्पताल है. सो दिस इज़ मोर, वी जस्ट एक्सप्लोरिंग स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस. आगे देखेंगे क्या करेंगे. सर एग्जैक्टली आप ये देखिए कि कल GST बिल भी पास हो गया, और अगर ये अप्रैल 2017 से लागू होता है तो इसका एग्जैक्टली आपके जो बिजनेस डायनामिक्स हैं उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो, आई थिंक दीज थिंग्स टेक टाइम. अभी थोड़ा टाइम लगेगा टू अंडरस्टैंड इम्पैक्ट क्या होगा. हमारे ऑब्वियसली थ्रू हॉस्पिटल्स our business has multiple components. हमारा we have the doctor piece of it, we have the pharma piece of it, we have the IPD, the OPD. I think ये थोड़ा time in terms of understanding the impact. I don't think it'll be impact को इतना कोई खास material तो नहीं होगा, but I think it'll take time to tell. And but we're tracking it. देखेंगे आगे क्या होता है, but इतना कोई खास impact नहीं होगा. There's so many other things happening in the system, from a clinical program, medical program, technology, equipment, patient care. Those are the big drivers. ये चीज़ें हैं जो अस्पताल बिजनेस को काफ़ी इम्पैक्ट करेंगे. I don't think this point will have a significant impact. So nothing of great materiality right now. चलिए, शुक्रिया मिस्टर सिंह, बातचीत की आपने जी बिजनेस से और अपने प्लान्स शेयर किए. हालांकि फोर्टिस हेल्थ केयर कल 2-2.5 रुपये गिरकर बंद हुआ था 187 के स्तर पर. एक्सपर्ट्स के अपने कमेंट लिए भी थे. राजेश का मानना भी था कि 220 तक के लेवल्स के लिए स्टॉक को देखा जा सकता है, पर मैक्वारी की रिपोर्ट भी आई जहाँ पर 250 के टारगेट्स को रिकमेंड कर रहे हैं. 187 इसका प्रीवियस डे का लेवल था. किरण, आपकी इंट्राडे स्ट्रैटेजी क्या है? 2 ट्रेड्स आप रिकमेंड करना चाहें. पहला स्टॉक होगा एनर्जी डेवलपमेंट, जहां पे बहुत अच्छा रुझान दिखाई दिया है. चार्ट के हिसाब से अच्छे कंसोलिडेशन के साथ ये स्टॉक ऊपर जा रहा है.
तो 112 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 129 के एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज या कल के ट्रेडिंग सत्र में, यानी सुबह तक। दूसरा होगा हैवेल्स, जहां पे पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने अच्छी बिकवाली देखी थी, अच्छा करेक्शन देखा था, एक ही दिन में ये सब कवर होता नजर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि स्टॉक में मोमेंटम दिखाई देगा, डेरिवेटिव डेटा भी बहुत स्ट्रांग आता नजर आ रहा है। तो हैवेल्स के लिए 399 का स्टॉप लॉस होगा और अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस के लिए 417 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने। चलिए इस बीच में आपको एक और स्टॉक बताता हूँ, लार्ज कैप में बताता हूँ मैं आपको। देखिए सन फार्मा, जब सन फार्मा पे आइएगा आप, कल करीब 848 पे क्लोज हुआ, इंट्राडे हाई करीब 154 रुपये पे, 854 रुपये 95 पैसे का भी था। इस स्टॉक में क्या, अरे सन फार्मा, हाँ प्लीज़ देखिए, इसने ना कल अपने 50 डेमा के ऊपर क्लोजिंग दी और परसों 100 डेमा के ऊपर क्लोजिंग दी थी। दैट मीन्स नाउ इट्स ट्रेडिंग अबव शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर। फिर मैं कुछ, अगर आप माफ कीजिएगा, ये जो मैं चार्ट पे बात कर रहा हूँ ये वीकली चार्ट से बात कर रहा था। डेली पर तो ये पहले से ही अगर आप देखें तो इन दोनों एवरेजेस की, तीनों एवरेजेस के ऊपर था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आपका 100 और 50 जो है डेली चार्ट्स पे, वो कोशिश कर रहा है 200 डेमा को ऊपर की तरफ काटने, सब पॉजिटिव क्रॉसओवर्स। एक और चीज़, कल डिलीवरी वॉल्यूम्स अच्छे थे और मैं कुछ देर पहले जो उसके ऑप्शंस के स्टैटिस्टिक्स दे रहा था, या आप याद रखिए, जो कई बार क्या होता है ना कि हम अच्छी रिटर्न्स के लिए क्या करते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, हमको लगता है कि स्टॉक एक हद तक चलेगा। जैसे इन केस ऑफ अगर आप देखें सन फार्मा, अगर मैं देखूं, मान लीजिए जिसने 775 पे लिया था, उसने 825 पे अगर आप देखें ये सोचा होगा कि ये यहाँ से घूम जाएगा, चल यार एक काम कर 820 की कॉल बेच दे, बाय फ्यूचर्स सेल ऑप्शन, आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन। लेकिन ये कल जब बाहर निकल रहा था 840 के क्लस्टर के ऊपर, तो वो ये दोनों स्ट्राइक्स पे 820 और 840 के जो कॉल राइटर्स थे वो धीरे धीरे बैकफुट पे आ रहे थे। यानी ये स्टॉक अब निकल रहा है बहुत तहजीब से और कुछ क्रिटिकल लेवल्स को पार कर रहा है। एक और चीज़ मैं बताता हूँ मैं आपको इस चार्ट पे, सिमी आपसे ही पूछूंगा मैं, ये आप वीकली चार्ट देखिए सिमी, ये 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कई बार निकला, 2015 में भी और 2016 में भी। लेकिन इस बार की जो अप्रोच है ऊपर जाने की, 50 वेमा को क्रॉस करने की, ये डिफरेंट है ऑल टुगेदर। क्या कहते हैं सिमी सन फार्मा पे आप? देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, चार्ट में स्ट्रेंथ है और सचमुच थोड़ा सा स्ट्रेंथ इसमें ज़्यादा ही लग रहा है इस बार। और ये जो स्टॉक है ऑलमोस्ट पूरा फार्मा सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है। फार्मा मेजर्स में अगर कोई भी स्टॉक देखेंगे, डॉक्टर रेड्डी, ल्यूपिन, औरोबिंदो फार्मा, सारे का जो चार्ट है शॉर्ट टर्म चार्ट में नेगेटिव मतलब वीकनेस बहुत है। और सन फार्मा एक अच्छा 700 के आसपास से करीब एक लो बनाया था कुछ महीने पहले जून में, और उसी के बाद 700 का लेवल के आसपास से अच्छा रिकवरी इसमें देखने को मिला है। 850 के आसपास अभी पहुंच गया है और धीरे धीरे ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में 50 पॉइंट का मूवमेंट ही एक ही दिन में दे दिया। तो करंट लेवल से जो टारगेट मेरे नज़र में आ रहा है वो है 875 से 885, इस रेंज तक ये स्टॉक जा सकता है और बहुत जल्दी भी जा सकता है, ऐसा ही लगता है। स्ट्रेंथ इसमें है और कोई अगर करंट लेवल पर पोजीशन लेना चाहता है तो 830 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, वो मेंटेन करना पड़ेगा। इनफैक्ट 830 से 824 मेरे ख्याल से सपोर्ट रेंज है। अगर थोड़ा सा वाइड स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे तो मुझे लगता है कि सेफ है। 824 के नीचे ही स्टॉप लॉस लगाएंगे और 880 885 का टारगेट मिनिमम रखेंगे इसमें। टेक्निकल चार्ट में अच्छा फॉर्मेशन है, लग रहा है कि बहुत जल्दी उस रेंज तक ये स्टॉक पहुंच सकता है। जी चलिए, आज के ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी आपको बता देते हैं, वीरेंद्र से जान लेते हैं। वीरेंद्र, 2 स्टॉक ऑप्शन। देखिए दिवाली पहला स्टॉक तो वही है जो आज सुबह सबसे पहले जिस पर बात की थी हमने, अंदर इज आई थिंक टाटा स्टील। यहाँ पे आन आर्टिस्ट सिक्योरिटीज ने यानी चंदन तापड़िया ने जो कॉल दी है वो 102 दिन के प्रोस्पेक्टिव से, याद रखिए टिपिकल फ्लैग ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी है। हमें यहाँ पर इसकी एट द मनी कॉल खरीदनी है, 380 की कॉल खरीदें, लगभग 13 रुपये 50 पैसे के आसपास, विद ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 21। दैट मीन्स चांसेस है 20 रुपये का मूव लगभग। दैट मीन्स अगर मैं एट द मनी कॉल मान के चलूँ, यानी करीब वो 4 से 5 तक के मूव की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, 405 रुपये तक के मूव की। तो नज़र रखिएगा टाटा स्टील पे, विद द पॉसिबल टारगेट ऑफ इस ऑप्शन का वो है करीब 21 का, 9.5 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। दूसरा है पावर ग्रिड। कहने को अगर आप देखें एक कछुआ है, लेकिन इस बार इसे कुछ हुआ है। ये अगर आप देखें बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। पावर ग्रिड का चलना अगर आप देखें, ये एग्जैक्टली एक संकेत है कि पावर स्पेस में कुछ हो रहा है। सबसे सुस्त स्टॉक है, याद रखिए। ये करीब 180 के आसपास कल क्लोज हुआ, यानी हमें इसकी एट द मनी कॉल खरीदनी है 4 रुपये की। अभी आपके पास सीरीज़ में 32 वक्त है और 7 रुपये का लक्ष्य रखकर करीब 2.5 रुपये का स्टॉप लॉस लेकर आप चलिए। स्पेशली हमें दोनों ही ट्रेड्स बेहद शानदार, और आई थिंक टाटा स्टील का ट्रेड ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है इस वक्त। मेटल्स में कोई और गुंजाइश आपको इस वक्त सिमी नज़र आ रही है टाटा स्टील के सिवा?
देखिए, टाटा स्टील के सिवा मुझे लगता है कि अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि वेदांता में हम लोग एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक तो करेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त आया था, पर जो भी है कल का ट्रेडिंग सेशन में अच्छा सेंटिमेंट इसमें था और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 155 के आसपास का एक लो है, वो लो अगर ये स्टॉक होल्ड करता है तो ये वापस जाके 175 185 के आसपास पहुंच सकता है। तो 155 के नीचे स्टॉप लगा के पोजिशनल ट्रेड रिकमेंड कर रहे हैं, जिसका टारगेट 175 से 185 वापस इसमें दिख सकता है। इनफैक्ट ये स्टॉक जितना मोमेंटम और जितना फॉर्मेशन है लॉन्ग टर्म का, लग रहा है कि ये स्टॉक आगे जाके धीरे धीरे 190 से 210 के बीच में जाके सेटल कर सकता है। बहुत अच्छा चार्ट है, पोजीशन रिकमेंड कर रही हूँ। चलिए इसी के साथ अब शेयर बाजार लाइव को ही रोकेंगे और